नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की पहली सूची को लेकर इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका और कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। और सीटों के मामले में अगर बात करें तो जहां पर प्रत्याशी घोषित किए भारतीय जनता पार्टी ने 136, तो वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने 144 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इस मामले में अब कांग्रेस आगे निकलती हुई दिख रही है। साथ ही अगर बात किया है जिस तरीके से कई ऐसी जगह है, अगर मालवा की बात करें तो मालवा में 66 सीटों पर अभी भी ऐसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी होल्ड पर रखे गए हैं। जो दावेदार है उनको होल्ड पर रखा गया है, जिसमें कई सीटें हैं। अगर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई सीटों पर अगर बात करें तो 7 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया, जिसमें अगर बात करें तो सुहासा से राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हरदीप सिंह डंग जो पूर्व मंत्री हैं और सिंधिया के बेहद करीबी है, वे यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और राकेश पाटीदार कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो इनके बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। साथ ही अगर बात करें तो अगर मनासा की बात करें तो मनासा से नरेंद्र नाटा को एक बार फिर जो है पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, उनको मैदान में उतारा है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सीट होल्ड पर है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से मंदसौर की बात करें तो मंदसौर से यशपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, उनको मैदान में उतारा है और दिल्ली ने बड़ा भरोसा उन पर जताया है। तो उनके सामने युवा चेहरा, नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से होगा। विपिन जैन जो कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको कमलनाथ ने मैदान में उतारा है, दिल्ली ने मैदान में उतारा है। ऐसे बात करें तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर बात करें तो और भी कई सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर बात करें तो इंदौर संभाग की बात करें तो अगर मालवा की बात करें तो सुसनेर से बीजेपी की तरफ से सीट होल्ड पर है और बेरू सिंह यहाँ कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। अगर की बात करें तो मधु गहलोत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और विपिन वानखेड़े एक बार फिर मैदान में है, इन पर फिर भरोसा किया गया है। साथ ही शाजापुर की बात करें तो शाजापुर से अरुण भीमावत ये मैदान में है, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है। हुकुम सिंह कराड़ा कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर मैदान में उतारे गए हैं। साथ ही शुजालपुर से दोनों पार्टियों की तरफ से सीट होल्ड पर है, यहाँ पर प्रत्याशी तय करना अभी बाकी है। काला पीपल की बात करें तो काला पीपल से कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी एक बार फिर मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से डिक्लेयर नहीं कर पाई, अभी यहाँ पर प्रत्याशी होल्ड पर रखा गया है। साथ ही देवास की बात करें तो देवास से सोनगढ़ से राजेश सोनकर मैदान में है, तो सज्जन सिंह वर्मा उनके सामने होंगे जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और सज्जन भाई एक बार फिर मैदान में है। साथ ही अगर देवास की बात करें तो गायत्री राजे पवार, उन पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया और यहाँ पर कांग्रेस ने सीट होल्ड पर रखी है, प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। साथ ही हाटपिपले की बात करें तो मनोज चौधरी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से राजवीर सिंह बघेल मैदान में है। वहीं अगर बात करें तो खातेगांव की बात करें तो खातेगांव से आशीष शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में और कांग्रेस की तरफ से सीट होल्ड पर रखी गई है। बागली की बात करें तो बागली में अगर बात करें तो दोनों पार्टियों की तरफ से सीट होल्ड पर है। वहीं अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा में मादांता से सीट होल्ड पर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कांग्रेस ने यहाँ पर उत्तम पाल सिंह पर भरोसा जताया और उनको मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात करें हरसूद की बात करें तो विजय शाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है और तकरीबन जो है कांग्रेस की तरफ से सीट होल्ड पर रखी गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें खंडवा की तो खंडवा में दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीट होल्ड पर है। बदाना से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से रूपाली बारे जो नया चेहरा है उनको मैदान में उतारा है और सीट होल्ड पर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बुरहानपुर की बात करें तो नेपानगर से दोनों पार्टियों की तरफ से सीट होल्ड पर रखी गई है और बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों सीटों की तरफ से सीट होल्ड पर रखी गई है। साथ ही खरगोन की बात करते हैं बिकन गाँव में बीजेपी की तरफ से सीट होल्ड पर है, तो कांग्रेस ने जुमा सोलंकी पर भरोसा जताया और उनको मैदान में उतारा। साथ ही बड़वा से बीजेपी की तरफ से सीट होल्ड पर है, तो नरेंद्र पटेल यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। महेश्वर की बात करें तो राजकुमार मेव यहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, तो विजय लक्ष्मी साधो पर एक बार फिर जो कांग्रेस ने भरोसा जताया और इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कसरावत की बात करें तो कसरावत में आत्माराम पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो सचिन यादव जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन पर कांग्रेस ने फिर एक बार भरोसा जताया है। खरगोन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट होल्ड पर है, तो कांग्रेस ने यहाँ पर रवि जोशी को मैदान में उतारा है।
पूरा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सीट होल्ड पर है और कांग्रेस ने केदार डावर को यहाँ से मैदान में उतारा है। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी की जो सीटें हैं, सेंधवा से बात करें तो सेंधवा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहाँ सीट होल्ड पर रखी है। राजपुर से अंतर सिंह पटेल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो बाला बच्चन जो एक बड़ा नाम माना जाता है कांग्रेस के लिए, उनको फिर से मैदान में उतारा और यहाँ पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 500 मेल की बात करें तो श्याम बड़े यहाँ से हैं और कांग्रेस की तरफ से सीट होल्ड पर है। बड़वानी की बात करें तो प्रेम सिंह पटेल यहाँ से मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से राजन मंडलोई पर भरोसा किया गया और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह पटेल के सामने खड़े हैं। वहीं अगर बात करें अलीराजपुर की सीटों की बात करें तो यहाँ से अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान पर बीजेपी ने भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने मुकेश पटेल को मैदान में उतारा है कि उनके सामने चुनौती दी जा सके। जोबट से सीट बीजेपी की तरफ से सीट होल्ड पर है और सेना पटेल यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी कि जोबट भी लगातार सुर्खियों में थी और यहाँ पर लगातार जो है जो बीजेपी के प्रत्याशी है, जो दावेदार है, उनके नामों पर मंथन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सीट होल्ड पर रखी गई। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर दाव खेलते हुए सेना पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं झाबुआ की बात करें तो झाबुआ की 3 सीटों में से झाबुआ मेन की भानु भूरिया को एक बार फिर मैदान में उतारा था। विक्रांत भूरिया को यहाँ पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। धांधला की बात करें तो कल सिंह भाबर को यहाँ से बीजेपी ने मैदान में उतारा था। वीर सिंह भूरिया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। पेटलावाड़ से निर्मला भूरिया बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, तो वाल सिंह मेड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी है। धार की बात करें तो धार से सरदारपुर जो सीट है वो होल्ड पर है बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस ने प्रताप गेवाल को यहाँ से मैदान में उतारा है। गधवानी से बात करें तो सरदार सिंह मेड़ा बीजेपी की प्रत्याशी है और यहाँ से उमंग सिंगार जो कांग्रेस का एक बड़ा नाम माना जाता है, उमंग सिंगार, उनको यहाँ से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा के सामने उतारा गया है। अगर कुक्षी की बात करें तो कुक्षी सुर्खियों में रही है, ये सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ से जयदीप पटेल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह बघेल को एक बार फिर यहाँ से मैदान में उतारा है। मनावर की बात करें तो होल्ड, ये सीट दोनों पार्टियों की तरफ से होल्ड पर रखी गई है। ब्रह्मपुरी की बात करें तो कालू सिंह खराकुर बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो पांचीलाल मेड़ा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। धार की बात करें तो धार की सीट होल्ड पे रखी गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ निर्णय नहीं ले पा रही है कि किसे यहाँ पर मैदान में उतारा जाए, क्योंकि धार एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और दोनों ही पार्टी यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रही है। साथ ही अगर बदनावर की बात करें तो बदनावर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को एक बार फिर भरोसा जताया गया और यहां से उन्हें मैदान में उतारा गया। तो ऐसे में बात करें तो उपचुनाव में जिस तरीके से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जीते थे और कड़ी टक्कर यहां पर देखी गई थी, तो ये सीट होल्ड पर रखी गई है कांग्रेस की तरफ से कि प्रत्याशी वहां कौन उतारा जाए। इंदौर जिले की बात करें तो यहाँ पर देपालपुर में मनोज पटेल बीजेपी के प्रत्याशी है, तो विशाल पटेल कांग्रेस प्रत्याशी है। इंदौर 1 से कैलाश विवर्गी जो एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में है, वो यहाँ से संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया और माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, कुछ भी हो सकता है। रमेश इंदौर 2 की बात किया तो रमेश मेंदोला यहाँ से मैदान में, तो चिंटू चौकसे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी। इंदौर 3 की बात किया तो सीट होल्ड पर की गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। इंदौर 4 की बात किया तो मालिनी गौड़ यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी है, तो राजा मधवानी को यहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। इंदौर 5 सीट होल्ड पर है। राहु से मधु वर्मा जहाँ पर कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सांवेर से तुलसी सिलावट यहाँ से मैदान में है, तो रीना बोरासी कांग्रेस प्रत्याशी है। मऊ की बात करें तो ये मऊ की सीट होल्ड पर रखी गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। अब उज्जैन संभाग की बात करें तो नागदा से तेज बहादुर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो दिलीप सिंह गुर्जर जो है वे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। महिदपुर की बात करें तो सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होल्ड पर है, तो दिनेश जैन बेस यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी है। तराना की बात करें तो तराना से तारा चंद्र गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो पूर्व विधायक महेश परमार को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। घटिया की बात करें सतीश मालवी और रामलाल मालवी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। उज्जैन ग्रामीण सीट होल्ड पर है, तो कांग्रेस ने यहाँ पर माया राजेश मालवी को मैदान में उतारा है उज्जैन ग्रामीण में। उज्जैन शहर की बात किया है तो मोहन यादव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से सीट होल्ड पर है। बड़नगर की बात किया है तो बड़नगर में दोनों पार्टियों की तरफ से सीट होल्ड पर रखी गई है। रतलाम की बात करें तो रतलाम ग्रामीण में सीट होल्ड पर है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। रतलाम शहर में सिर्फ चेतन कश्यप यहाँ पर अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ सीट होल्ड पर रखी है कि कौन सा दावेदार उनके सामने मजबूती से खड़ा हो सके और कांग्रेस की सीट निकाल सके, इसे लेकर मंथन किया जा रहा है और सीट होल्ड पर है। सेलाना में संगीत चारले यहाँ से
जो है प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो कांग्रेस के हर्ष गेहलोत यहाँ से प्रत्याशी है। जावरा सीट होल्ड पर की गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। आलोट होल्ड पर है बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस ने मनोज चावला को यहाँ से मैदान में उतारा है। अब मंदसौर की बात करें तो मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी है, तो कांग्रेस ने युवा चेहरा विपिन जैन को मैदान में उतारा। मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा मैदान में है, तो यहाँ पर कांग्रेस अभी सीट होल्ड पर रखी हुई है। सुहासरा से हरदीप सिंह डंक और राकेश पाटीदार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हरदीप सिंह उनके सामने राकेश पाटीदार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। गरौट सीट होल्ड पर रखी गई, यहाँ पर फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी भी फैसला नहीं ले पा रही है और कांग्रेस भी फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं अगर नीमच की बात करें तो नीमच की तीनों सीटों पर अगर बात करें तो मनासा से बीजेपी की तरफ से सीट होल्ड पर रखी गई है। यहाँ पर भी पेच फंसा हुआ है बीजेपी के अंदर, तो कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र नाटा को एक बार फिर यहाँ से मैदान में उतारा है। अब नीमच की बात करें तो नीमच सीट पर, विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो दोनों पार्टियों ने सीट होल्ड पर रखी है, यहाँ पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और जावद की बात करें तो जावद से ओम प्रकाश सकलेचा यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ पर अभी कोई नाम तय नहीं किया है, ये सीट भी होल्ड पर है। तो मैंने आपको बताया कि मालवा की 66 सीटों पर किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो अगर खासकर बात की जाए तो जहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो कांग्रेस वहाँ प्रत्याशी उतारने में भी सोच रही है, सीट होल्ड पर की गई है। और कई जगह जो है आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस तरह की अपडेट के लिए बनाया हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।